जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 21 फरवरी 2024 के जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा 21 फरवरी 2024 के जो है शिफ्ट 2 का जो है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला है। पहला क्वेश्चन हमारा बोला हुआ है कि 30, 120, 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। अब सबसे पहले एक बात को समझिए, चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। तीन चीजें एग्जाम में पूछती है। एक पूछता है मध्यानुपाती, एक पूछता है तृतीयानुपाती, एक पूछता है प्रथमानुपाती और एक पूछता है चतुर्थमानुपाती। यही चार चीज जो है आपसे पूछा जा सकता है। प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थ अनुपाती। थोड़ा सा ही चीजों को हम लोग समझ ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। अब मान लीजिए कि दो दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, दो संख्या हमारा है ए और सी। दो संख्या हमारा दिया हुआ है ए और सी, जिसमें जो है आपका मध्यानुपाती पूछे। क्या पूछे? मध्यानुपाती। तो इसको हम लोग ऐसे सेट करते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। पास पास को गुना करेंगे, दूर दूर को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर बी पूछे तो रूट अंडर ए सी, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं, इस बी को बोलते हैं मध्यानुपाती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती। दो दिया हुआ है और इसमें आपका प्रथमानुपाती पूछे, ये पूछे, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई सी। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई सी, यानी जो दिया रहे, जो मध्य है उसका स्क्वायर और बटा सी। अगर तृतीय अनुपाती पूछे, सी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए। ये कब? जब दो दिया रहे तब। मध्यानुपाती हमारा देगा रूट अंडर ए सी। अब मान लीजिए दो है तो इसमें आपका ए बी भी क्या कर सकता है? दे देगा। तो आपसे क्या पूछेगा? सी। आपका बी सी भी दे देगा, तो क्या पूछेगा? ए। और समझ रहे हैं? तो ये चीजें, अगर मान लीजिए कि हमको जो है अगर तीन ठो दिया रहे, हमको कितना दिया रहे? तीन दिया रहे। ए है, बी है, सी है और डी। तीन एक कितना हो गया हमारा? चार। कितना हो गया? तीन एक चार। तो यहां हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। पास पास को गुना करेंगे, दूर दूर को गुना करेंगे, यानी बी सी बराबर ए डी। अब इसमें जो पूछे, इसको प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और ये हमारा क्या है? चतुर्थ अनुपाती। अगर ए पूछ रहा है तो लिख सकते हैं बी सी बाई डी। अगर बी पूछ रहा है तो लिख सकते हैं लोग ए डी बाई सी। अगर सी पूछ रहा है तो लिख सकते हैं लोग ए डी बाई बी। और अगर डी पूछ रहा है तो लिख सकते हैं बी सी बाई ए। यही हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा कंसेप्ट है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 30, 120, 15 और व्हाट, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात 30 अनुपात 120 समानुपात समानुपाती 15 अनुपात व्हाट। पास पास को गुना करेंगे या इसको एक्स ले लेते हैं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम लोग एक्स लेते हैं, पास पास को गुना करेंगे और दूर दूर को गुना करेंगे। तो पास पास को गुना करेंगे तो कितना हो गया? देखो तो 120 गुने 15, दूर दूर को गुना करेंगे तो 30 गुने एक्स, यानी 30 गुने एक्स बराबर 120 गुने 15। तब 30 से अगर कटाते हैं तो कितना हुआ? 4, यानी एक्स बराबर 15 चौका 60, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन और भी चीजें आपको बताए हैं कि अगर दो दिया रहे उसमें आपका मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीय अनुपाती पूछे, चार ठो दिया रहे, तीन दिया रहे और कोई भी जो है इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पूछे, उसके लिए भी चीजों को हम बता दिए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि दोबारा मध्यानुपाती पूछे तो दिक्कत नहीं है, तृतीय अनुपाती पूछे तो दोबारा दिक्कत नहीं हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिया गया है।
दो है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिया गया है। और यहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है भाई, चलो इधर आ जाओ। क्या बोला है, एक घन, घन के बारे में आप क्या जानते हैं? घन दो वर्ग जिसका बेस क्या हो, एक वर्ग हो, और जिसका बेस आयत होता है वो क्या होता है, हमारा घनाभ होता है। यही हमारा क्या है, घन है। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, समान होता है। यानी सभी भुजा जो है, इसकी 6 भुजाएं अगर है, ये सब क्या है, समान होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां पे अगर हम देखें इसका जो 6 सतह है, वो 6 आपका जो है सभी भुजा उसमें क्या होती है, घन में सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलो इसका आयतन क्या होता है, 3D फिगर है, इसका आयतन होता है a का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर। अगर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हमारा 4a का स्क्वायर। बात को समझना है, जो भी डाटा है सभी डाटा आप लोग को हम बता रहे हैं कि चीजें दोबारा इस पे अगर क्वेश्चन रिपीट करे तो आपसे बन जाए। सभी भुजा इसके आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, यहां पे इसका आयतन कहे तो भुजा का क्यू कर देना है, टोटल सरफेस एरिया कहे तो 6a का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 4a का स्क्वायर। और यही तो हमसे पूछ रहा था, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 4a का स्क्वायर। यानी 4 गुने भुजा कितनी है, 14, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, यानी 6 चौका 24, 9 चौका 36, 36 दो कितना हो गया 38, और 4 3 7, यानी 784 क्या होगा, हमारा आंसर होगा 784 सीएम है, तो सीएम का स्क्वायर हमारा आंसर हो गया बी। हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, बी। हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखिए किस चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। तो बोला एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा का, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। बोला एक्स बिंदु पी से, यहाँ पे कोई बिंदु जो है हमारा पी है, कोई इंसान जो है हमारा एक्स है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है 6 घंटे बाद वाई में उसी बिंदु से 6 घंटे चलने के बाद, तो 6 घंटा चलेगा, एक बात को समझिएगा, तो कुछ दूरी चलेगा कि नहीं चलेगा। अब कितना दूरी चलेगा ये भी हम बता दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना शुरू करता है। इसी बिंदु से जो है वाई भी जो है, वाई भी इसी बिंदु से, वाई भी हमारा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा, माने कितनी दूरी पर इसको मिल जाएगा, कितनी दूरी पर मिल जाएगा। तो एक बात को समझना है, कंसेप्ट को पहले आपको थोड़ा हम समझाने की कोशिश। अगर एक आदमी है जिनके बीच की दूरी यहां है, कोई आदमी S1 स्पीड से जा रहा है, कंसेप्ट को समझिए, S2 स्पीड से जा रहा है, कितने समय बाद उसको पकड़ लेगा, अगर सेम दिशा में है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, तो मिलने का समय हो जाता है उनके बीच की दूरी बटा चालों का अंतर, उनके बीच की दूरी बटा चालों का। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब चीज हम लोग करेंगे जब थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेके आएंगे तब। अभी हम लोग डे वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजों को। अगर यही चीज अपोजिट होता, अपोजिट होता, इधर से S1 स्पीड से, इधर से जो है S2 स्पीड से चल रहा है, तो ऐसे चलेगा, तो इस और इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, तो इस केस में हो जाता है दूरी S1 प्लस S2। ये हमारा कंसेप्ट है। अगर विपरीत दिशा में रहे तब, अगर सेम दिशा में रहे तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक बात बताना मुझे, ये अगर चला है उसके 6 घंटा बाद, अच्छा एक बात बताओ, 6 घंटा में चला होगा कि नहीं चला होगा। मान लो कि पी यहां पे चला, हमारा एक्स चला है 6 घंटा पहले, तो 1 घंटा में अगर 12 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर, तो 6 घंटा में कितना चलेगा, 12 छक 72, यानी 72 किलोमीटर ये दूरी चला रहेगा। तब यहां से वाई क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा, दोनों चल रहा है और एक दूसरे से कब मिलेंगे, पहले निकाल लेते हैं। मिलने का समय क्या बताए हैं, उनके बीच की दूरी बटा चालों का अंतर। मिलने का समय उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 72। चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना है भैया, हमको एक बात बताओ, चालों का अंतर कितना हो गया, दोनों के चाल का अंतर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, 18 घंटा, यानी हमारा हो गया 18
घंटा। यानी 18 घंटा बाद वायु उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। 18 घंटा बाद वायु उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। अब पूछ रहा है दूरी, किसका दूरी, वाई का, पूछ रहा है दूरी वाई का। तो यहाँ पे वाई का चाल कितना है 16 और समय कितना लगा 18, यानी आराम से हम 16 में क्या करेंगे 18 से गुना करेंगे तो 18 छक कितना होता है 108 और 18 18 10 कितना हो जाएगा 28, यानी 288 किलोमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। हम उस प्रोसेस से बताना चाह रहे हैं जिससे मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाए। इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो से भी बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। बोला है कि पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/7 यानी बेचने पर, यानी अंकित मूल्य का जो है उसका अंकित मूल्य है, उसका जो हमारा अंकित मूल्य है उसका 5/12 जो है इसको क्या किया जाता है, बेचा जा रहा है। यानी अंकित मूल्य का 5/12 पर बेचने पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य का 5/12, यानी विक्रय मूल्य बटा अगर अंकित मूल्य हम निकालें तो हो गया 5/12, यानी विक्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है इसका 12 है। अब यह बात बोला हुआ है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसके पहले वाले सेट में हम लोग क्वेश्चन देखे थे तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा हुआ था, लेकिन इस सेट में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमसे क्या किया है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो अंकित मूल्य तो 12 है ही, अब क्रय मूल्य हमको निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है इसका क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं हम x है तो क्रय मूल्य पर कितना का 50% की हानि हुआ है तो 50% तो बेचा है 50/100, और इसका विक्रय मूल्य कितना है 5 है, इसका विक्रय मूल्य कितना है 5 है, ये हो गया 2, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 10, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 10। यही हमारा क्रय मूल्य है, x का मान ही क्रय मूल्य है, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 10। और हमसे पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 12, क्रय मूल्य कितना है 10, इनका रेशियो कितना होगा 6:5, कितना हो जाएगा 6:5, 5:6 नहीं होगा, 5:6 नहीं 6:5, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन ही पूछा हुआ था और उसमें केवल अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, वही सिंप्लीफिकेशन जो प्रत्येक सेट में जो है 2 से 3 को रह रहा है, वही सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या बोला है भैया, देखिए तो क्वेश्चन को बोला है कि 42 + 43 - 6 का 4 गुने 45/7 - 2। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन, चीजों को देखना है, केवल कैलकुलेट कर देना है, इसमें चीजों को देखना है, केवल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, सबसे पहले बोर्ड मास में किसका काम करना है, ब्रैकेट का। तो कितना हुआ 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5, और 9 में 5 से भाग देंगे, 45 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 45 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ का काम होगा पहले, बाद में गुना का काम होगा, तो ये हो गया 6 चौका 24। अच्छा दोनों का अगर हम जोड़ लें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, 85 माइनस हो गया ये 24 और गुने हमारा क्या है 9। यहाँ पे तो गुना है ना दोनों के बीच में, तो गुना हो गया 9। अगर इसको हम गुना करें 24 गुने 9 करें, बात को समझिएगा, ये 85 है, ये हमारा क्या है भैया 85 है, और 9 से गुना करें तो कितना 9 चौका 36 हुआ, और 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया 21, यानी हमारा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि 85 में से 216 का करना है घटाना है, तो 216 में से 85 घटा लेते हैं तो हमारा 1 हो गया, लेंगे तो 11 हो गया, 131 होगा, लेकिन किस में होगा माइनस में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होगी। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि समझ में आ रही है, नहीं आ रही है वो भी आप कमेंट में बताएं कि चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बोला है ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है भाई, यहां पे देखेंगे ए और बी जो हमारा है, ए बी जो हमारा है काम को कितने दिनों में कर लेते हैं 14/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में, यानी बी और सी जो है 12/5 दिन में कर सकते हैं। सी और ए जो है हमारा उसी काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे समान
काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में करेंगे, यानी काम का माने जो पूरा काम है उससे वो नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि 2 दिन में कितना वो लोग काम करेंगे। वो लोग पूरे काम का जितना काम है उसमें वो 2 दिन में वो लोग कितना करेंगे, यानी जितना काम है उसमें वो लोग 2 दिन में कितना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। ये दिन है हमारा, ये दिन है, ये भी हमारा दिन है। सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए बताएं कि इसका एलसीएम, टोटल वर्क जब भी निकाला जाता है तो जो भी हमारा टाइम है उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो टोटल वर्क आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसका टोटल वर्क हमारा आ गया 336। हमारा कितना आ गया, 336। ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइम से भाग देते हैं तो हमारा इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता क्या होता है, निकल जाता है। हम हर चीज को आपको तोड़ तोड़ के क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके एक ही कारण है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी मैथ समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो यहां पे हमारा 336 है, भाग देंगे 14/3, तो 3 कहां चला गया, 14, 18 हो गया। ठीक है, यहां पे 14, 18, 18, 18, यहां पे कितना हो गया, थोड़ा देखिए तो कटाते हैं, 336 है और इसमें हम भाग देते हैं किससे, 14/3 से। 14 से करते हैं तो 14 दूनी 28 हो गया, 14 चौका 56 हो गया, 24 14 72 हो गया। अरे 24 तिया 72 हो गया। हर चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा उसमें फंसे नहीं। आपको टोटल वर्क निकालना है तो एलसीएम निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है तो टोटल वर्क में उसके दिन से भाग दे दीजिएगा तो कार्य क्षमता निकल जाएगा। वैसे ही अगर इसका हम निकालें, इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 336 है, 12/5 तो 5 चला गया ऊपर, 12 से करेंगे तो 12, 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया, 12/8 कितना हो गया, 96, और हो गया 8 × 40, 5 × 14, 140। वैसे ही हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 16/3, तो 3 हमारा कहां चला गया, 16 दूना 32, 16 एकम 16 दूना 32 हुआ, 16 एकम 16 हो गया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 63। हमारा आ गया 63। यहां से हमारा निकल गया कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि 1 दिन का काम, कार्य क्षमता का मतलब क्या है, 1 दिन का काम। अच्छा, यहाँ पे ए 2 दिन किया है, बी 2 दिन किया है और सी 2 दिन किया है। देखो तो यहाँ पे 2a + b + c, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है। टोटल काम कितना किया है, सभी इसको बता दीजिए। टोटल काम हमारा कितना है, तो 72 है, 140 है और हमारा 63 है। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6 × 4 = 10, 7, 17 और 275, यानी 275 काम जो है हुआ है। 275 काम हमारा जो है हुआ है, 275 काम जो है हमारा हुआ है। इसमें आपसे क्या कर रहा है, अब देखिए करेंगे। अरे भैया 2 दिनों में करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना है, 300। बटा 2, 1 दिन का काम होगा, 1 दिन का काम होगा। ये कितना दिन का काम है, ये हमारा कितना दिन का काम है, बात को समझिए, 275/2 हमारा 1 दिन का काम है। तो 2 दिन का काम क्या होगा, 2 से गुना करेंगे, कट जाएगा और हमारा यहाँ पे आराम से आ गया 275/336। और उम्मीद है कि एकदम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरा उद्देश्य है कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी मैथ सिखाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 2 संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या x है, तो ये हो गया x/2। 2 संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी x है, तो पहली संख्या कितना होगा, x/2। यदि उनका औसत, अच्छा औसत अगर 15 है, औसत 15 है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 संख्या है तो योग कितना हो जाएगा, 30, यानी दोनों का योग जो है 30 है। x + x/2 का मान कितना है, 30 है, यहाँ पे 2 1 3, यानी 3x/2 बराबर कितना हो गया, 30। तो कट गया, ये हो गया हमारा 10 और यहाँ पे x = 10 दूना 20, यानी अगर हमारी दूसरी संख्या अगर 20 है तो पहली संख्या हमारी क्या है, 10 है। आपसे क्या बोला है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 10 है। पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं 8 नंबर कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 8 में बोला है आपसे कि u है और v है। बोला है यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले, v से तो v को 100 मिला तो u को मिला 120,
5। जैसे देखो जीडी में जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हिसाब से बनाइए, बहुत ज्यादा मतलब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देता है, आप सीजीएल टाइप का पैटर्न उसको खोजिएगा तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन देता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को बना लेना है। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें दिमाग लगाना होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के बना लीजिए, ठीक है। देखिए बोला क्या है, बोला यदि यू को भी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो भी को 100 मिलता है तो यू को कितना मिलेगा 105। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, पूछा हुआ सारे प्रीवियस क्वेश्चन है 2024 के ही है। तो ही के अंक यू के अंक से कितना प्रतिशत कम है, यहां पे तो यहां पे भी होगा, तो भी के अंक यू के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, तो ई कितना कम है, भी कितना कम है, तो भी 5 कम है, किससे 105 और गुने 100, यानी इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो गया 21, यानी 5 से कम आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4.7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4.7%, ठीक है। यानी 100 में 21 से भाग देंगे तो 5 से कम ही ना आएगा, अब 5 से कम कौन है, थोड़ा सा कम 4.7, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं कि चीजें सर समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9, क्वेश्चन देखते हैं 9। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन, वही चीज सिंप्लीफिकेशन आ गया, 4400 माइनस 4400 माइनस यहाँ पे हमारा कितना है 3200, आगा कितना है भाई 16 है, प्लस कितना है 32, गुना कितना है 4, और इसी को क्या करना है सोल्व कर देना है, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो, ये तो हमारा 4400 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कितना है 4400, यहाँ पे भाग देंगे तो 16 दूना यानी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 200, इसमें हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, बस मामला खत्म। अब जैसे जैसे बोला वैसे कर देना है। अब क्या बोला है 4400 है और उसमें से 200 क्या करना है घटा लेना है, 128 को जोड़ देना है, 128 को जोड़ देना है, 44 में 200 घटाएंगे 4200 हो जाएगा, अब 4200 में 128 जोड़ेंगे 4328 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया 4328, हमारा आंसर हो गया ए, हमारा आंसर हो गया ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोला हो, क्या बोला है भाई आराम से देखिए, ए का 4/5, ए का 4/5 है, और बी का कितना है भाई 2/5, बस जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे काम करना है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे काम करना है। ए का 4/5 है, बी का 2/5 के बराबर है, तो ये बी का रेशियो पूछ रहा है, तो यहां पे ए 5 से 5 कट गया, तो ए बाई बी बराबर 2/4, ये नीचे आ जाएगा ऊपर रहेगा कट गया 1/2, यानी 1:2 आंसर होगा। ए और बी का रेशियो कौन होगा 1:2 होगा, 1:2 होगा, ना कि 2:1 होगा, क्योंकि ये बी का पूछ रहा है, ये 2 है, ये 4 इधर जाएगा। बच्चा क्या करता है गलती कहां करता है, पूछने का उसका उद्देश्य क्या था इस बात को समझिए। अब बच्चा करेगा का 4 हुआ 2 हुआ तो 2 से कटाएगा 2 और 1 तो समझेगा 2:1 हुआ, क्या समझेगा 2:1 हुआ, और आंसर मारेगा ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। थोड़ा लास्ट तक जाइए, उतना बेचैन मत रहिए, लास्ट तक जाके देखिए चीजों को, तब आप एग्जाम जो है पास कीजिएगा। तो कितना हो गया 1:2। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 में कौन बोला, निम्नलिखित संख्या में से 11 से विभाजित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। चलो 11 से विभाजित होने का मतलब इसको जोड़ लो, इसको थोड़ा सा इसमें हम लाते हैं, आराम से देखिए कैसे करना है, इसको एक को गैप करके देख लो, अंतर देख लो कितना हो गया 5 2 7, 5 2 7, ये तो विभाजित है, ये तो विभाजित है, हमारा आंसर नहीं होगा, ये विभाजित है आंसर नहीं होगा। यहां पे देख लीजिए ये हो गया 5 3 8, 6 2 8, ये भी विभाजित है आंसर नहीं हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये 15 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 6 2 8 और 7 3 10, 3 दूगो तो ऐसे ही कट गया, ये तो दूगो ऐसे ही कट गया। अब इसमें देख लेते हैं 11 से कौन है, एक बार और चीजों को देखिए, यहाँ पे देखिए 11 से भाग दे देते हैं, चेक कर लेते हैं, 11 दूना हमारा कितना है देखो तो 2728, 11 से भाग देते हैं, तो 11 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, तो 11 चौका कितना हो गया 44, 11 8 88, ये भी तो 11 से कट जा रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2763 में देखिए 11 से, तो 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22 हो गया, ठीक है, कितना आ गया
5 आ गया, 56 हो गया। तो 11 पचे 55 और नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं विभाजित होने वाला पूछ रहा था तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 11 के विभाजता का नियम आप लोग जानते हैं, वही संख्या एक्स वाई जेड पी क्यू आर है। इसको गैप कर करके, क्या कर करके भाई, गैप कर करके हम इसको जोड़ लेंगे, यानी एक्स प्लस जेड प्लस क्यू माइनस वाई प्लस पी प्लस आर। अगर इसका अंतर 0 आ रहा है या 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या हुआ। 4 संख्याओं का औसत 24 है। 4 संख्या है भैया, कितना संख्या है 4, औसत कितना है 24, तो 4 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। योग कितना हो गया 96, योग कितना हो गया 96। 4 संख्याओं का औसत 24 है, 24 में 4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 96, ने योग हो गया हमारा 96। क्या बोला है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत के दुगुना है। अब देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन 20 फरवरी के भी शिफ्ट में है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं 20 फरवरी का 4 ठो शिफ्ट का तो एक बार जाके देखें, आप इस पैटर्न का क्वेश्चन वहां भी मिला था। तो क्या बोला है, प्रथम 2 संख्या, 4 संख्या ए बी सी मान लीजिए डी, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का दुगुना है। तो अंतिम 2 संख्या के x है तो ये कितना हो गया 2x। औसत ये कौन सी निकला, औसत, ध्यान देना है। यहां पे अंतिम 2 संख्या का औसत कितना मान लिया x, तो प्रथम 2 संख्या का औसत कितना होगा 2x, ये औसत है। तो योग कितना होगा, 2 संख्या है तो 2 दूना 4, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x। तो यहां पे योग हमारा कितना हो गया 6x, यानी 6x बराबर कितना है 96। 6x बराबर, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, योग मतलब इसके बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है 2x का मान। तो 2x का मान पूछ रहा है तो यहां पे हमारा x का मान कितना हो गया 96/6, और 2x का मान पूछ रहा है तो 2x का मान कितना हो गया 96/6 और गुने 2, 2 से कट गया 3, 3 से कटाएंगे 3 3 9, 3 दूना 6, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32। बताइए कहां समझ में चीजें नहीं है, यहां पे थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये समझ गया, 4 संख्या का औसत 24 है तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का दुगुना है। तो 4 गो संख्या है, अगर ये 2 संख्या है और ये हमारा 2 संख्या, इसका औसत अगर x है तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका औसत क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। औसत है 2 संख्या है, औसत 2x है तो गुना करेंगे तो 4x, योग निकल गया। ये क्या निकल गया योग, ये हमारा क्या निकल गया योग, और हमारा इसमें 2 संख्या है x है तो 2x। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे तो 4 2 6, जोड़ कितना है 96, तो x का मान आ गया 96/6। अब 2x का मान पूछ रहा है तो 2 से 2x लिख लेंगे, x का मान इतना है तो 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 32। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, देखिए बोला है यदि 5 शर्ट का क्रयमूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य, यानी 5 जो शर्ट है 5 शर्ट है 5 शर्ट है और उसका जो है क्रयमूल्य जो है 5 शर्ट का क्रयमूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। अरे काफी रिपीटेड क्वेश्चन, 2-3 सेट में क्वेश्चन हम लोग को मिला है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रखना है। सेट बनाने से, प्रीवियस ईयर बनाने से तो यही तो फायदा है भाई कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अनुभुआरे पढ़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं, अनाधून आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे एकदम पढ़ के एकदम फाड़ दिए हैं, उससे कोई फायदा नहीं। प्रीवियस ईयर बनाइए, आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा भारी भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है एसएससी जीडी के लिए, और बहुत आसान भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीच का अपना लीजिएगा, आराम से आप एग्जाम पास कर जाइएगा, मैथ आपका बन जाएगा। डरना नहीं है, लोग डरवा दे रहा है यूट्यूब पे, क्या हो रहा है कि लोग डरवा दे रहा है पढ़ा के बच्चा के, इतना ला के क्वेश्चन जीडी में सीजल वाला क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन की क्या औकात है, थोड़ा भी बच्चा पढ़ाए फाड़ के रख देगा, थोड़ा भी बच्चा पढ़ाए फाड़ के रख देगा। आप प्रीवियस ईयर को पकड़ के रखिए, इधर तो बहुआइए मत। बोला यदि 5 शर्ट का क्रयमूल्य 3 शर्ट के विक्रयमूल्य के समान है, 5 शर्ट का क्रयमूल्य जो है 3 शर्ट का विक्रयमूल्य है, तो क्रयमूल्य बटा विक्रयमूल्य बराबर 3/5, यानी क्रयमूल्य 3 है विक्रयमूल्य 5 है, तो पक्का लाभ होगा, और लाभ कितना होगा 2। मान लो कि 5 रुपया में कोई शॉर्ट खरीद रहे हैं, 3 रुपया में कोई शॉर्ट खरीद रहे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया का लाभ होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भैया लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है 3, यानी 200/3%, मतलब हो गया 66.6
66% लाभ और हमारा आंसर होगा 66.66% लाभ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आता है थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, क्या बोला है, बोला कि 2 वर्ष के लिए 2200 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यानी मूलधन दिया है, ये हमारा कितना है 22,000 रुपया है। और यहां पे हमारा दिया है CI चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको पता है कि हमारा 10,210.2 दिया हुआ है। ब्याज की दर कितनी है, रेट, और रेट ऑप्शन दिया है, रेट में ऑप्शन में दिया है। अब बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक का मतलब होता है भैया छमाही। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, छमाही। एक का मतलब साल में कितना बार, 2 बार। तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में कितना बार लगेगा, 4 बार। 2 साल में कितना लगेगा, समझ में आ रही बातें। 1 साल में अगर 2 बार लग रहा है तो 2 साल में कितना बार लगेगा, 4 बार। अब हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। ये CI का बेसिक फॉर्मूला है। सभी हर इंसान को जो पढ़ने लिखने आता है या लिखने पढ़ने आता है उसको इस चीज का जानकारी होगा। ठीक है, चलिए इसी पे हम पुट करते हैं, मिसदन निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे। मिसदन क्या होता है, मिसदन क्या होता है, देखो तो P प्लस CI, P प्लस CI। मिसदन क्या होता है, P प्लस CI। मूलधन में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हम अगर जोड़ते हैं इसको तो हमारा कितना हो गया, 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 22,000 है, तो ये हो गया हमारा 32,210.2 बराबर मूलधन 22,000 1 प्लस R/100 और पावर कितना है 4। इतना बड़ा डाटा बन गया, इतना बड़ा हमारा क्या हुआ, डाटा बन गया। तो जब इतना बड़ा डाटा बन जाए तो इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से बन जाएगा। ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से बन जाएगा। आप इसमें से उठा के पुट कीजिएगा। सबसे पहले जो है आप देखिए कि इसमें क्या पुट करें, क्या पुट करें कि चीजें हमारे लिए जो हो आसान हो जाए। आप ऑप्शन से ऐसे बनाइएगा तो आराम से जो है चीजें आपसे आराम से बन जाएगी। ऑप्शन से पुट करना है, ऑप्शन से पुट कीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो यहां पे अगर हम देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं तो सबसे छोटा वाला 20 रखेंगे। 20 रख के आप देखिएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। यानी ब्याज की दर हमारा कितना आ जाएगा, ब्याज की दर हमारा कितना आ जाएगा 20%। बहुत लंबा आ गया है तो इसको बनाइएगा तो बहुत समय बर्बाद होगा, आपका एग्जाम और सब छूट जाएगा। तो ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन में क्या बोला, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ये सब काफी रिपीटेड, प्रॉफिट एंड लॉस काफी रिपीटेड है एसएससी जीडी में, काफी रिपीटेड। देखो क्या बोला भाई, बोला है कि ये काम को 7 घंटे में पूरा करता है। ये जो भाई कितना देर में करता है, 7 घंटे। बी और सी इसे, बी और सी मिलके कर रहा है, कितने देर में कर रहा है, 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए इसे, सी है और कौन है, ए है, इसे कितने 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। सबसे पहला हमारा काम है टोटल वर्क। सबसे पहला हमारा कौन काम है भाई, टोटल वर्क। सबसे पहला हमारा काम कितना है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क आ गया हमारा 21। टोटल वर्क का मतलब बार बार हम समझाते हैं, आप सेट को शुरू से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अब देखिएगा चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क सबका एलसीएम ले लेना है 21, 7 तिरका 21 और यहां पे हो गया 4, क्योंकि 21 में भैया 21/4 से भाग देंगे तो 4 चल जाएगा ऊपर, तो हमारा यहां पे कितना हो गया 4। वैसे ही 21 में भाग देंगे, 21 में भाग देंगे 7/2 से 2 चल जाएगा ऊपर, 7 तिरका तो 3 दूना 6। ये ऐसे निकालते हैं चीजों को, बार बार बता रहे हैं हम कि जब भी आपको कार्य क्षमता निकालना हो तो टोटल वर्क में समय से भाग देंगे, टोटल वर्क में समय से भाग देंगे, टोटल वर्क में समय से भाग देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी मैथ समझ में आए, क्योंकि जब समझ में आएगा आपसे बनेगा तो एग्जाम में भी बनेगा, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद की बातें होती है तेज, फास्ट और स्लो बनाना, पहले बने तो भैया। यहां पे देखिए क्या बोला, बी को अकेले इस कार्य को पूरा काम कितना है 21। अब बी कितना काम कर रहा है, यहां पे एक बात को समझिए, ए समझिए, ये 3 काम कर रहा है और ए और सी मिलके 6 काम कर रहा है, तो सी भी कितना काम करेगा 3। अरे समझ जाओ भाई, मान लो कि 2 लोग हैं, ए और सी 6 काम करते हैं, जिसमें ए जो है 3 काम करता है, तो सी भी 3 करेगा भाई। अब समझिए यहां पे समझिए कि बी और सी मिलके 4 काम करते हैं, जिसमें सी जो है
थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें सी जो है आपको कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो बी हमारा कितना काम करेगा, 1। अरे भाई 2 लोग मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें सी जो है 3 करता है, तो बी कितना करेगा, 1 ही ना करेगा। तो हमारा काम कितना हो गया, 1, यानी बी का कार्य क्षमता हमारा 1 निकल गया। 1 से भाग देंगे, 21 घंटा हमारा समय लगेगा। हमारा कितना समय लगेगा, 21 घंटा, और हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। चलिए बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः इतना और इतना है, तो छूट क्या है। कितना आसान क्वेश्चन। अरे बोले ना एसएससी जीडी के लिए आपको जो है थोड़ा थोड़ा चीजों को अगर समझ गए हैं तो जीडी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डरिए मत, लोग डरवा डरवा का आप लोग और डरवा दिया है कि मैथे से डरा के आप मैथे छोड़ देते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है एसएससी जीडी में सबसे लास्ट में मैथ बनाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे आसान क्वेश्चन मैथ के ही रहते हैं। अब बनाओ तो भाई, आपको लोग डरा डरा के आपको डरवा दिया है। डरना नहीं है, लड़ना है और मैथ में अच्छा स्कोर करना है। हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है, चीजों को सीखना है। आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं इसी में महा मैराथन क्लास, जो थ्योरी के साथ जो है आपका प्रीवियस ईयर रहेगा। क्या बोला है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया हुआ है भाई, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है, 6600 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, 4352 रुपया। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, तुम आराम से समझ जाएगा। मान लो किसी किताब, कोई किताब अगर 500 रुपये की है, आराम से समझो, अंकित मूल्य 500 रुपया है, और वो बेचा कितना में, आपको दिया कितना में, 300 रुपया में। इसका सीधा मतलब है डिस्काउंट कितना का हुआ, 200 का। अरे इतना बात समझ में आता है ना, हमको ही बताओ। ये बात समझ में आ गया ना कि 500 रुपया को किताब के दाम था, आपको दिया वो 300 में, 200 रुपए में छोड़ा। डिस्काउंट निकालने के लिए अब क्या किए, मेन अंदर से बातों को समझो। डिस्काउंट निकालने के लिए क्या किए, अंकित मूल्य में से एसपी को घटा लिए। तो यही तो होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसमें से इसको घटा लो, यही तो डिस्काउंट है हमारा। तो डिस्काउंट हमारा कितना निकल गया, देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा 8, ये 9 है तो कितना हो गया 4, ये 5 है, 5 है तो एक हो गया 15, तो यहाँ पे हो गया हमारा 8, ये हमारा 5 है, 5 में से गया 1, यानी 1848। और हमको बोला है कि क्या प्रतिशत डिस्काउंट, तो प्रतिशत डिस्काउंट क्या होता है, इस बात को समझा दे रहे हैं। डिस्काउंट गुने 100 बटा अंकित मूल्य, तो डिस्काउंट गुने 100 और बटा अंकित मूल्य करना है, तो 6600 है, 00 से 00 कट गया। अगर इसको हम कटाते हैं 6 से कटाते हैं तो यहाँ पे 6 तिरका 18 और 0 हुआ, और 8 छक 48, ये हो गया 11 से कटाते हैं तो 11 दूना 22, 11 8 88, यानी 28% का डिस्काउंट हो। एकदम सब चीजों को देखो ना, आराम से देखो, समझो, खुद से बनाओ, बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28%। ठीक है, 17 में आ जाओ। 17 में देखिए क्या बोला, 420 प्लस 64 आगा 8 माइनस 3 गुने 2। चलो इसको देख लेते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे जीडी में पूछ दे रहा है इसे, और आप डर डर के मैथ ही छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो 8 हटाई 64, 8 हो गया, और इसका काम करेंगे 3 दूना 6 हो गया, यानी ये 420 है, इसमें 8 जोड़ना है, 6 घटाना है, तो ये हो गया 422, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। जॉन एक बैंक खाते में $1000, एक बैंक खाते में जो है उसने $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे प्रदान की गई, यानी मूलधन 1000 था और इसका रेट जो है 5% दर से रहा, प्रदान करता है। 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। अगर टाइम जो है 2 वर्ष, बताओ भाई एसआई का इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। आप इसको छोड़ दिए होंगे, मैथ के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता है। दिक्कत तो यही है, जबकि मैथ ही बनने वाला सब्जेक्ट है कि जो बन गया फिक्स हो गया, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। आप इस पे आते ही नहीं है क्योंकि आप डरते हैं मैथ से। अब क्या बोला, साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बराबर देखो क्या होता है, ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन का प्रतिशत आरटी, मूलधन का प्रतिशत आरटी। या तुमको नहीं भी आता है, अरे भाई छोड़ो बात, तुम ब्याज ये तो जानता होगा ना, पी गुने आर गुने टी अब बटा 100, इतना तो जानता ही होगा ना। तो इतना तो आसान क्वेश्चन है, लगाओ फॉर्मूला, क्या दिक्कत है।
1000 गुने 5 गुने 2 अब बटा कितना हो गया 100, 0000 कट गया, अब 5 दूना 10 यानी 100 हो गया, यानी $100 क्या हो गया ब्याज हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए 19 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 19 में क्या है, बोला ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत, ठीक है। चलो ए का प्रारंभिक मान x था, ए का प्रारंभिक मान क्या था, ये हम लिख सकते हैं प्रारंभिक, आपको समझ में आने के लिए प्रारंभिक मान, ए का प्रारंभिक मान। अब देखो वृद्धि कमी, वृद्धि कर रहा है कितना का 20 का, तो 120 बटा 100, कमी कर रहा है 30 का, तो 70 बटा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। चलो यहां रहने देते हैं, ये 0 कैंसिल हमारा नहीं होगा। अब समझिए एक बात को, यहां पे अगर इसको कटाते हैं तो ये हो गया हमारा 25 और 4 3 12, यानी 7 तिरका 21 बटा 25। अच्छा पहले कितना था, पहले कितना था x, अब कितना है 21x बटा 25, यही तो है। पहले कितना था x, अब है 21x बटा 25। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। a का अंतिम मान, तो a का अंतिम मान कितना है 21x बटा 25। ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो प्रारंभिक मान कितना था x का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है, यही तो पूछा। x कट गया, 25 चौका 100 और 21 चौका कितना हो गया 84%, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। बताओ भाई इसमें क्या गड़बड़ है, बताओ क्या चीज नहीं समझ में आया, हमको ही बताओ, कमेंट में बताओ क्या नहीं समझ में आया। इतना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आ गए, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपने घर से क्वेश्चन थोड़े मिला है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, वो भी 2024 के। ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, एक बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोला एक मेज 11,480 रुपया में बेचने पर 18% की हानि होती है, 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 रुपया में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, यही तो आपसे पूछ रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है। जब 15,440 में बेचेगा तो आपको कितने का लाभ हानि होगा। जब ये विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य 1 है, ये हमारा विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब यहां से क्रय मूल्य, सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला जो बच्चा को याद नहीं है उसको बता देते हैं, 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ हानि इंटू एसपी, ठीक है। चलो तो क्रय मूल्य निकालते हैं, इधर क्रय मूल्य निकालो। सबसे पहले 100, 18% की हानि हुआ है, तो 18 का हानि हो गया तो हमारा कितना हो गया, देखे तो 82 गुने एसपी, एसपी हमारा कितना है 14,000, 11,480। यहां से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा भैया, क्रय मूल्य। यहां से हमारा आराम से क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठिए, क्वेश्चन को रोकिए और चीजों को क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चीजों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, तो यहां से क्रय मूल्य, अब निकला क्रय मूल्य हमारा, ठीक है। अब यहां विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 15,540 रुपया, 15,540 रुपया। अब बता देना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। अब बता, जल्दी से बताइए, यहाँ पे कैलकुलेट आप कीजिए, क्रय मूल्य को कैलकुलेट करके लाइए, तब पानी हम पी लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। चलो तो कैलकुलेट किए होंगे तो यहां पे आया होगा 14,000। अब बताओ कि क्रय मूल्य हमारा कितना था 14,000 और विक्रय मूल्य हमारा कितना था 15,540। तो इस केस में हमारा क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना का होगा, देखो तो यहाँ पे देखो 14,000 था, ये कितना हो गया 15,000, तो 1,1540 का लाभ हुआ। तो लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा कितना 14,000, 20 30 कट गया और 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 11% का लाभ होगा। और हमारा आंसर होगा डी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। कीजिए, आपको बढ़िया समझ में आई होगी। आप क्वेश्चन को रोकिए, खुद से बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन को समझिए। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को मैथ सिखाना। तेज को सिखाने के लिए पूरा दुनिया बैठा हुआ है, लेकिन वैसे बच्चों को भी मैथ सिखाया जाए जो मैथ देख के मैथ छोड़िए देते हैं। अब छोड़ना नहीं है, मिल के काम को करना, इसलिए थोड़ा लॉजिकली हम करते हैं और थोड़ा हर चीज को कैलकुलेट कर करके बताते हैं। इसका एक ही रीजन कि हर बच्चा को मैथ समझ में आए।
चलिए आज के क्लास इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोगों को जय हिंद।